दोस्तों, ये एक मुजरम की कहानी है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी चोरियां करने, डाके मारने में गुजार दी। कई मासूम बेगुनाह लोगों का वो कातिल था। आखिरकार एक दिन वो पकड़ा गया और उसे बादशाह के हुजूर पेश किया गया। उसके जुर्म की फहरिस्त बड़ी ही तवील थी। बादशाह ने उसका मुकदमा सुनने के बाद उसकी सज़ा का हुक्म जारी कर दिया। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ। तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम दोनों में से एक चुन सकते हो। एक तरफ फांसी घाट है और दूसरी तरफ ये दरवाज़ा है। बादशाह ने एक बड़े ही अजीब और पुरस्रार से दरवाजे की तरफ इशारा किया जिस पर खून के छींटे पड़े हुए थे। या तो वो फांसी घाट कबूल कर ले जो उसके सामने है, उसके गले में फंदा डालकर उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा, और या फिर वो उस लोहे के दरवाजे के अंदर जाना कबूल कर ले। मुजरम ने एक नज़र उस फांसी घाट की तरफ देखा और फिर उस खौफनाक पुरस्रार दरवाजे की तरफ देखा। उसने सोचा कि कौन जानता है कि इस बड़े से दरवाजे के पीछे क्या होगा। हो सकता है वहाँ कोई खौफनाक कई दिनों का भूखा जानवर बैठा हो जो अंदर जाने के बाद उसे चीर फाड़ दे और मेरी हड्डियां चबा चबा कर मुझे खा जाए, या कोई ऐसा अकूबत खाना हो जिसमें उस पर बदतरीन तशद्दुद किया जाएगा, उसे अज़ियतें दे दे कर मार दिया जाएगा। कौन जानता है कि इस दरवाजे के पीछे इसके साथ क्या सलूक किया जाएगा। इसलिए अगर मरना ही है तो क्यों ना मैं इसका कोई आसान तरीका चुन लूं। उस मुजरम ने फांसी घाट की सज़ा कबूल करने का फैसला कर लिया। उसे फांसी घाट पर ले जाया गया। ऐसे ही फांसी का फंदा उसके गले में डाला जाने लगा, उसने बादशाह सलामत से अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। बादशाह सलामत, मैं मरने वाला हूँ। मुझे बड़ा तजस्सुस है कि आखिर उस गेट के पीछे क्या है, वहाँ पर लोगों को कौन सी सदा दी जाती है। बादशाह उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, जब भी कोई मौत की सज़ा वाला मुजरम आता है तो हर एक को यही चॉइस देता हूँ। अभी तक हर किसी ने तुम्हारी तरह फांसी घाट को ही चुना है। किसी ने भी उस दरवाजे के अंदर जाना कबूल नहीं किया। ये बात सुनकर उस मुजरिम का तजस्सुस और बढ़ गया। बादशाह सलामत, मेरी आखिरी ख्वाहिश समझकर ही मुझे बता दें कि इस गेट के दूसरी तरफ क्या है। मैं तो अभी मर जाऊंगा, मैं किसी और को कभी बता भी नहीं सकूंगा। बादशाह थोड़ी देर खामोश रहा और फिर उस आदमी की तरफ देखकर बोला, गेट की दूसरी तरफ आज़ादी है। ये आज़ादी का दरवाज़ा है। जो भी इस गेट से निकलता है उसका जुर्म माफ़ कर दिया जाता है। अगर तुम भी इस गेट को चूज़ करते तो तुम्हें भी आज़ाद कर दिया जाता, लेकिन लोग हमेशा उसे ही कबूल करते हैं जो उनके सामने होता है, और जो दिखाई नहीं देता, जिसका नतीजे का इल्म नहीं होता, उससे वो खौफज़दा होते हैं और डरते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगियों को भी देखें तो बहुत से काम हम नहीं कर पाते, बहुत से गोल अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि हम उन्हें शुरू करने से ही डरते रहते हैं। पता नहीं क्या होगा, ना कर सका तो क्या होगा, कहीं नाकाम ना हो जाऊं। नाकामी का खौफ हमें ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देता। इसी डर की वजह से हम ज़िंदगी में कुछ भी नया नहीं कर पाते। हम हमेशा देखे वाले रास्तों पर ही चलते रहते हैं। सारी ज़िंदगी एक ही नौकरी करते रहते हैं। नौकरी बदली तो पता नहीं क्या होगा। बिजनेस करूं कि ना करूं, ना चल सका तो नुकसान हो गया तो क्या होगा। हम हमेशा डर डर के फैसले करते हैं, बंद दरवाजे खोलने से डरते हैं, हालांकि उन बंद दरवाज़ों के पीछे ही हमारी आज़ादी का रास्ता होता है, हमारी कामयाबी की मंजिल होती है। इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी में रिस्क लो, नई चीज़ें ट्राई करने से कभी ना डरो, नए आइडियाज़ पर काम करो जो किसी ने नहीं किया, वो करके दिखाओ। आप सोचें कि अगर थॉमस एडिसन कुछ नया करने से डरता तो क्या वो कुछ आजाद कर पाता, हमारी ज़िंदगी के अंधेरों को दूर कर पाता। नील आर्मस्ट्रांग अगर डरता तो क्या चांद पर जा पाता। तारीख ऐसे ही कितने नामों से भरी हुई है जिन्होंने अपने डर पर काबू पाया और कुछ नया कर दिखाया।
کیوں ڈرے زندگی میں کہ کیا ہوگا، ہر وقت کیوں سوچیں کہ کچھ برا ہوگا۔ جرت اور ہمت سے اگر سامنا کرو گے، خود پر یقین رکھ کر اگر راستہ چنو گے، ہر منزل آسان ہوگی، ہر دروازہ کھلا ملے گا۔ اور دوستو، زندگی میں کچھ نیا کرو، نیا سیکھو، دل لگا کے محنت کرو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آئندہ ایسی ہی ویڈیو کا انتظار رہے گا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے، اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور فیس بک پیج کو فالو کر لیجیے۔ تو ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔